में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का एमसीक्यू का प्रैक्टिस। इसी के बहाने हम लोग थ्योरी भी रिवीजन करते जाएंगे, क्वेश्चन सभी में आंसर नीचे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको देखना नहीं है। प्रैक्टिस भी लगा होगा तो अपना बंद कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर कर देगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो पता होना चाहिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए क्या होता है। हम बताए थे, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होता है अल्केन, अनसैचुरेटेड में क्या होता है अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, अल्केन में डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ये होता है। प्लस मैंने अल्केन का फार्मूला बताया था कि अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो ये कौन सा कार्बन कब कैसा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाकी जो ये हाइड्रोकार्बन बच गया अल्कीन या फिर अल्काइन, ये दोनों कैसा हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n और अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। चलिए एक बार हम इसका थ्योरी भी दिखा दे रहे हैं। ये यहाँ चार्ट, इसको पूरा ध्यान में रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है किसमें है तो अल्केन में। अल्केन का फार्मूला कोई पूछे तो क्या बोलिएगा CnH2n+2, CnH2n+2। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसको क्या कहेंगे अल्कीन। इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे अल्काइन। इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। ऐसे भी हम एक ट्रिक से बताए थे कि पहले याद करेंगे अल्केन, फिर याद करेंगे अल्कीन, फिर याद करेंगे अल्काइन। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अब माइनस करते जाएंगे दो तो इसका फार्मूला निकल जाएगा CnH2n माइनस ये तो CnH2n हो गया। फिर इसमें और माइनस करेंगे क्या होगा CnH2n-2। याद हो गया, याद करना शुरू से अल्केन अल्कीन अल्काइन। ये जो होता है आपको अल्केन यही होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन और अल्काइन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लास्ट में यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रखना है। अल्केन ANE लगा हुआ इसमें, इधर क्या लगा अल्कीन ENE, इधर क्या लगा अल्काइन YNE। इन सभी का फार्मूला याद होना चाहिए, किसमें सिंगल बॉन्ड है, कौन सैचुरेटेड कार्बन है, ये सभी बात याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये सवाल को देखा जाए। ये सवाल में कह रहा है कि कौन सा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जैसे ही बोल दिया मैंने अनसैचुरेटेड, दिमाग में क्या आना चाहिए या तो अल्केन, नहीं अल्केन क्या होता है सैचुरेटेड, या तो हमको पकड़ना है अल्कीन यानी ENE, लास्ट में किसी में क्या लग रहा है ENE, या फिर अल्काइन YNE लग रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को खोजना है, ENE को खोजना है YNE को खोजना है। चलिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है ANE, तो ये होगा, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ब्यूटेन ये क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है नहीं, ये सैचुरेटेड है क्योंकि लास्ट में ANE लगा हुआ है, तो ये अल्केन हो गया। तो ये क्या अल्केन है, यहाँ लिखा हुआ लास्ट में ANE है, जिसके लास्ट में ANE आ जाता है वो अल्केन होता है। और अल्केन क्या होता है सैचुरेटेड, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन अनसैचुरेटेड ना पूछ रहा है, अनसैचुरेटेड नहीं है। फिर है ब्यूटाइन, लास्ट में क्या लगा हुआ है YNE, जिसके लास्ट में YNE लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं अल्काइन। जिसके लास्ट में YNE लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे अल्काइन। तो YNE में कैसा बॉन्ड होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और जिसके में ट्रिपल बॉन्ड होगा क्या होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा क्या अनसैचुरेटेड। तो ये है अनसैचुरेटेड। इसी तरीके से इसमें चेक करते हैं प्रोपेन, लास्ट में क्या लगा है ANE, जिसके लास्ट में ANE लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं अल्केन। इसका फार्मूला क्या होगा अल्केन का बताइए तो CnH2n+2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ये कैसा हाइड्रोकार्बन होगा सैचुरेटेड। इतनी बार रटवाएंगे कि दिमाग करके आप बस अपनी नींद में भी बोल देंगे। इथाइन है, लास्ट में क्या लगा हुआ है YN, कैसा होगा ये अल्काइन होगा। अब इसी तरीके से ENE लगा हुआ है, ENE किसको बोलते हैं बताइए अल्केन ENE का मतलब ENE का मतलब अल्कीन है। अल्कीन कैसा होता है डबल या ट्रिपल अल्केन अल्काइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, इसका फार्मूला बता दीजिए CnH2n। ठीक है, अच्छा ये लास्ट वाला बता दीजिए मिथाइन, ये क्या है अल्काइन। कैसे पता चला लास्ट में YNE लगा हुआ है, तो क्या है अल्काइन। इसका फार्मूला बता दीजिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 2 3। इसका फार्मूला बताइए CnH2n-2। तो वो चार्ट पूरा याद होगा, ऐसे सवाल पूरा बन जाएगा, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दे कि कौन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है इसमें से, या फिर डायरेक्ट अल्केन अल्कीन अल्काइन पूछ दे, या फिर इसी को घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए, इसी को घुमा दिया कि ब्यूटेन ब्यूटाइन प्रोपेन पथाइन मिथाइन मिथेन, ये सब ऐसे करके पूछेगा। इन सभी में क्या देखना है लास्ट वाला देखना है, क्या देखना है लास्ट वाला देखना है कि लास्ट में ANE है कि ENE है कि YNE है। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। चलिए अब फिर एक आ गया क्वेश्चन ऐसे, अब बताइए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो भैया तो दिमाग खराब हो गया, इधर नहीं देखना है। ठीक है, इधर नहीं देखना है, ये ऑप्शन है ये इन सभी में से चुनना है कि कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर एग्जामिनर घुमा के पूछ दिया ये सवाल को, अब तो पूरा बाउंस होने लगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने बताया था कि सैचुरेटेड मतलब बोलते हैं किसको, मैंने क्या चीज का किया जाता है अल्केन का कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्लस इसका फार्मूला बताया था CnH2n+2। तो हम क्या करेंगे इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि कौन अल्केन है, ये है कि ये है कि ये है, कौन फार्मूला का ये वाली फार्मूला का। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ये अल्केन है। कैसे हम इसको यूटिलाइज करें फार्मूला को, जब यहाँ लिख भी दिया मैंने। ऐसा सवाल में एक सेकंड इसको करते हैं, ऐसा सवाल में मालूम करना होगा कि कौन अल्केन या अल्काइन। अगर ऐसा दिया है ना क्वेश्चन में, आप पूछे कि कौन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि कौन अल्केन है, और सैचुरेटेड दे रहा है इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है ये अल्काइन कौन है। तो आप फार्मूला से उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल क्या पूछ रहा है सैचुरेटेड मतलब अल्केन। इसका फार्मूला हमको बताया है CnH2n+2। अगर यहाँ पे इस फार्मूला में अगर 2 रखेंगे, C का वैल्यू अगर 2 रखेंगे की जगह पे, तो H का वैल्यू क्या आना चाहिए 2n+2। 2n+2 में क्या होगा 2 इंटू में 2 प्लस 2। C का वैल्यू अगर 2 है तो H का वैल्यू कितना आना चाहिए 6। C का वैल्यू अगर 3 है तो H का वैल्यू कितना आना चाहिए 2 इंटू में 3 6 प्लस 2 8। C का वैल्यू अगर 4 है तो H का वैल्यू कितना आना चाहिए 2 इंटू में 4 8 प्लस 10। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तब यहाँ पे देखो C का वैल्यू आप यहाँ से चेक करो, C का वैल्यू मान लो कि इसी फार्मूला में रखते हैं CnH2n+2। C का वैल्यू अगर मान लेते हैं 4 तो H का वैल्यू चेक करते हैं, H कैसे चेक करेंगे तो 2
4 दूनी 8 प्लस 2 10 आ रहा है, आ रहा है, तो ये सही है। लेकिन फिर इसी फॉर्मूला में हम ये वाला देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन कैसे गलत है। फिर लिखेंगे CN 2n प्लस 2। सी का वैल्यू अगर क्या रखते हैं 3, सी का वैल्यू यहाँ से उठाए 3 रख दिया मैंने, तो एच कितना आना चाहिए 6। कैश फॉर्मूला में चेक करके देखते हैं 6 आ रहा है कि नहीं। 2 इंटू में 3 प्लस 2 कितना आ रहा है, सी का वैल्यू 3 रखने पे कितना आ रहा है, एच का वैल्यू 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, तो ये होगा नहीं होगा। C3H8 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है C3H6। इसी तरीके से अपना करके देखिएगा, अपना पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल बताइए कि बताओ क्या पूछा जा रहा है एग्जामिनर, बताओ इसमें से अल्केन कौन है, अल्केन कौन है। तो बच्चा अल्केन कौन है ये पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन में से अल्केन कौन है। भैया जब भी अल्केन पूछे कुछ नहीं, हमको पता है, मेरे सर ने सिखाया है अल्केन अल्कीन अल्काइन, एक लाइन से याद करवाना सिखाया है। इसमें अल्कीन का फॉर्मूला बताया था सर ने CnH2n प्लस 2, नहीं वो अल्केन है -2, नहीं वो अल्काइन है। तो सिर्फ यही होगा, दिमाग में बैठ रहा है पूरा बात। हाँ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, बताए ना कि जब भी ये पूछे तो ये ऐसा चेक करने के लिए ऐसा कि कौन है, ये फॉर्मूला से हम लोग चेक करते हैं। सी की जगह पे आप 3 लीजिए, सी की जगह पे एच कितना आना चाहिए था 4, तो सी की जगह पे 3 लेते हैं। एच कितना आ रहा है 2 इंटू 3 6 आ रहा है क्या, नहीं। सी की जगह पे 1 लीजिए, यहाँ पे सी की क्या है 1 है, एच कितना आना चाहिए 4, लेकिन यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है एच। सी की जगह पे 1 लिए, एन की जगह पे 1, एच की जगह पे क्या लेंगे 2 इंटू में 1, तो सी की जगह एच की जगह पे 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब सी की जगह पे ये वाला ऑप्शन उठाते हैं 3 वाला, सी की जगह पे क्या लेते हैं 2, सी की जगह पे 2 लिए, एच की जगह पे क्या आना चाहिए 2 इंटू एन, 2 इंटू में 2, तो C2H 6, 2 लेने पे 4 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2 लेने पे 6, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी 2 लेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, बाउंस हो गया। चलो यहाँ देखो फिर से, मान लो कि इसको चेक करना है हमको, ये ऑप्शन को, हमको इसका फॉर्मूला पता है CnH2n, एन की जगह पे क्या लेंगे 2, तो सी के आगे 2, 2 रखने पे क्या आना चाहिए था 6। अब यहाँ पे एच लेते हैं, एच 2 इंटू एन फॉर्मूला बताया, एन क्या है हमारा 2, जो कार्बन का रहता है वही एन होता है, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। C2H4, 2 रखने पे 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 रख रहे तो 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है 2 रख रहे तो 6 आ रहा है। ये ऑप्शन क्या है गलत है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे तो लिख भी दिए अल्कीन, मतलब दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। CN तो CN अगर C बराबर N है तो H बराबर क्या आना चाहिए 2N होना चाहिए। C यहाँ पे 2 है और H कितना गया 2N, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। ऐसे ये और सवाल करा दे। चलिए अब ये सवाल देखिए, फिर इसमें ये हो गया, पूछ रहा है इसमें बताओ इसमें अल्केन कौन है, ये इसमें से अल्केन कौन है, ये है कि ये है कि ये है। फिर क्या करेंगे, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन वाला अल्केन का फॉर्मूला, ये अल्केन मतलब ये अल्केन में क्या होना चाहिए कि C अगर N आ रहा है तो H क्या आना चाहिए 2N प्लस 2, अगर C N आ रहा है तो H क्या होना चाहिए 2N प्लस 2। तो यदि N का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 दिया है तो H 2N प्लस 2 कितना आना चाहिए 6, तो मतलब कौन ऑप्शन सही है, ये है। करके भी दिखाते हैं, चलो तो लिखा हुआ है अल्केन मतलब क्या होता है, बताओ फॉर्मूला तुम ही बताओ। CnH2n प्लस 2, N की जगह पे क्या रख रहे हैं 2, C की जगह पे 2, H की जगह पे 2N प्लस 2 आना चाहिए 2, N क्या है 2, N कौन सा लेते हैं C का कि H का, C का, तो 2 प्लस 2, C2H 2 दूनी 4 प्लस 6, तो C का अगर 2 रखेंगे तो कितना आना चाहिए 6, तो कौन ऑप्शन सही होगा 3 हो गया। अब पूरा कंटेस्ट हो गया होगा। ठीक है, अभी मैंने जितना भी सवाल बनवाया 5-6 सवाल जो सबसे टफ है मैथ जैसा है, कुछ नहीं बस ये आपको पूरा चार्ट याद है तो पूरा सवाल बन जाएगा। ये बिल्कुल ही याद होना चाहिए कि किसमें सिंगल बॉन्ड है, अल्केन का फॉर्मूला क्या है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। ठीक है, चलिए बताइए टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए सॉल्यूशन ऑफ, दिमाग घूम गया, टिंचर ऑफ आयोडीन किसका सॉल्यूशन है, मैंने बताया था कि टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या मिला रहता है, याद है अल्कोहल मिला रहता है। अल्कोहल में अगर आयोडीन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन। याद रखेंगे टिंचर ऑफ सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है, अल्कोहल और आयोडीन को आपस में मिला देंगे तो टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाएगा। वो भी कैसा अल्कोहल, अल्कोहल भी 2 प्रकार का है, दिमाग खराब करेगा बाद में। एक मैंने बताया था इथाइल अल्कोहल जो शराब पीते हैं हम लोग, एक है इथेनोइक अल्कोहल जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो कौन वाला है ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो हम लोग पीते हैं शराब। ठीक है, इसमें कितना परसेंटेज रहेगा, तो याद रखना है ऑप्शन 1 सही है कि टिंचर ऑफ आयोडीन में 2 से 3% रहता है आयोडीन। ठीक है, 2 से 3%, 2 से 3%, 2 से 3%। टिंचर ऑफ आयोडीन किसका सॉल्यूशन है, तो अल्कोहल प्लस आयोडीन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं, ऑप्शन साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, अच्छा बच्चे ये बताओ कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। गांठ बांध के रख ली, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये चलता है। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH कौन सा ग्रुप है, इसी का इथेनोइक एसिड को हम इस बुक में ये चैप्टर में कई बार कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल देंगे, कई बार एसिटिक एसिड भी बोल देंगे। ठीक है, इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है CH3COOH, CH3COOH। ये COOH कौन सा ग्रुप है, COOH कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके लास्ट में आईसी लगा रहा था क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहचान है। ठीक है, ये भी बताए थे एसिटिक एसिड का यूज किसमें किया जाता है, विनेगर में। किसमें किया जाता है, विनेगर में, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका। विनेगर जो फ्रीज में रहता है व्हाइट कलर का, मैगी में यूज करते हैं उसमें। अभी परसेंटेज के ऊपर भी क्वेश्चन है उसके कितना परसेंट रहता है। वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं, वुड स्पिरिट दिया हुआ है, अभी सारा दिखाएंगे तुम्हारे नोट्स में। वुड स्पिरिट लकड़ी से बनाया जाता है, याद करो ऐसा चीज है। वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं, जो लकड़ी से बनाया जाता है, फैक्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। उसको एक और पहचान दे रहे हैं, उसको पीने से आदमी अंधा हो जाता है, मेथनॉल। मेथनॉल, तो मेथनॉल का निर्माण ना लकड़ी के घिसने से होता है। ठीक है,
लकड़ी के घिस घिस के उसमें से जो रस निकलता है उसी से मेथनॉल का निर्माण होता है। इसको पिएगा नहीं तो अंधा हो जाएगा। मेथनॉल का ही प्रयोग क्या होता है इंडस्ट्री में भी होता है। भैया यहाँ तो मेथनॉल ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन छाटो। ये किसका, ये क्या लिखा है बताओ तो, C2H5OH, इथेनॉल का C25H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। ये देखो यही मिथेनॉल है, इथेनॉल CH3 METHANOL, यही है COOH CH3OH, यही मिथेनॉल है। इसी को क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट। ये पीने वाला होता है, नहीं, ये जहरीला चीज है, ये पीने वाला नहीं है। इसी को वुड स्पिरिट बोलते हैं, इसी को वुड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है ना। लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, स्पिरिट मतलब उसको जो घस के घस के निकालते करते हैं, हैं वही टाइप का कुछ। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट किसको कहेंगे, मिथेनॉल को मिथेनॉल को। अभी बताया मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH। OH। इसका मतलब हम समझ गए कि वुड स्पिरिट बोलते हैं मिथेनॉल को। ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, इसको पिया नहीं जाता है। मिथेनॉल क्यों टॉक्सिक है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप भी कर सकते हो लेकिन ऐसे ही बता दें। मिथेनॉल क्यों टॉक्सिक है, तो देखो मिथेनॉल क्या पॉइजनस है। ये पॉइजन हमारे शरीर में कहाँ पर इफेक्ट करता है, जहर लीवर में, पढ़ाए थे नहीं 9th में भूल गए, लीवर में। तो लीवर शब्द खोजो, क्या है, लीवर शब्द खोजे, लीवर। मैंने सब में लीवर दे दिया थोड़ा बहुत। नहीं, एक ये लीवर है, ये लीवर, इसमें तीनों में दिया है, लेकिन यही सही होगा, ठीक है, ये रखना होगा। इसमें मिथेनॉल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल में। लीवर के अंदर मिथेनॉल किसमें ऑक्सीडाइज होगा, मिथेनॉल में। लीवर में मिथेनॉल किसमें ऑक्सीडाइज होगा, मिथेनॉल में। इसी का मिथेनॉल क्या है, टॉक्सिक या जहरीला है, ठीक है। कभी पूछे इथेनॉल जहरीला होता है कि मिथेनॉल, तो मिथेनॉल, इसी को स्पिरिट बोलते हैं, CH3OH। दिमाग में पूछ रहा है, उस वाला गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज वेरी हार्मफुल, इट रुइंस आवर हेल्थ। ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टैंड फॉर, मतलब जो पीने वाला शराब होता है, ड्रिंकिंग मतलब पीना, अल्कोहल मतलब शराब, जो पीने वाला शराब होता है बहुत हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। तो पीने वाला शराब को क्या बोलते हैं, जैसे वुड स्पिरिट को बोलते थे मिथेनॉल, लेकिन पीने वाला शराब का नाम क्या है, इथेल अल्कोहल, इथेल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या फिर इसी को बोल सकते हैं इथल, इथेनॉल। इथेनॉल, इसी का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, इसी को बोल सकते हैं हम लोग, और भी नाम है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इशारा बात याद रहना चाहिए कि ये पीने वाला अल्कोहल है। तो आंसर क्या होगा, इथाइल। ये सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या बोलते हैं, ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या बोलते हैं, तो नाम में छुपा हुआ है, यहाँ पे आते हैं। पहले ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, नाम में छुपा हुआ है, डी नेचर्ड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के नेचर को चेंज कर दिया गया। अल्कोहल होता पीने वाला, लेकिन उसके नेचर को चेंज कर दिया गया। तो याद है, एक कहानी सुनाया जाता है टीचर के द्वारा इस चैप्टर में, कि जो फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में भी अल्कोहल का यूज होता है, पीने वाला अल्कोहल का, बहुत सारा चीज बनाने के लिए। तो उसको दे दिया जाए मान लो मजदूर को बनाने के लिए ये अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल, तो सारा पी ही जाएगा। सामान क्या बनाएगा उससे, जैसे सैनिटाइजर में यूज होता है अल्कोहल, तो उसको दिया जाए सैनिटाइजर बनाने के लिए अल्कोहल, तो सारा पी ही जाएगा। तो वो यूज क्या हो पाएगा, और भी फैक्ट्री में होता है बहुत जगह। तो उसमें क्या करेगा, इसके नेचर को बदलेगा ताकि आदमी पी नहीं पाए। उसके नेचर को क्या करेगा, बदल देगा। इसके नेचर को कैसे बदल सकता है पता है, हमको देखो बता रहे हैं। इथाइल अल्कोहल होता है पीने वाला, ये इथाइल अल्कोहल मान लीजिए भरा हुआ है, इथेनॉल या फिर अल्कोहल, ये पीने वाला है, ये तो पीने वाला अल्कोहल है ना। इसका नेचर चेंज करना है, इसमें हमको नेचर चेंज करने के लिए इंडस्ट्री में क्या मिलाते हैं, इसमें मिथेनॉल मिला देंगे, पॉइजन वाला शराब क्या मिला देंगे, पॉइजन वाला शराब, मिथेनॉल मिला देंगे, पॉइजन वाला शराब। इसके कारण इसका कलर क्या, ऊपर से इसका इसमें ब्लू कलर भी मिला देंगे ताकि आदमी को कारीगर को पता चले ये ब्लू कलर वाला शराब, इसका मतलब क्या है, इसमें मिथेनॉल मिला हुआ, आदमी नहीं पिएगा। तो बस डी नेचर अल्कोहल आ जाए, इसका मतलब समझना कि तुम्हारे पास इथेनॉल यानी कि अल्कोहल है या फिर इथाइल अल्कोहल है, उसमें क्या मिलाते रहे, मिथेनॉल मिला दे रहे हैं। मिथेनॉल मिलाते रहे ताकि आदमी पी नहीं पाए। तो डी नेचर अल्कोहल मतलब अल्कोहल का नेचर को चेंज करना, क्या मिला के, मिथेनॉल मिला के, ताकि कारीगर नहीं पी पाए। तो ऑप्शन देखते हैं, द मिक्सिंग ऑफ कलर, कलर मिलाते हैं, उसको ब्लू कलर रख देते हैं ताकि आदमी पी नहीं पाए, उसको पता चलेगा कि मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, कुछ पहचान होना चाहिए ना। एंड मिथेनॉल, कलर भी मिलाते हैं प्लस मिथेनॉल भी मिलाते हैं इसमें, किसमें, इथेनॉल में, फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। एकदम सही सटीक ऑप्शन है। इंडस्ट्री में यूज करने के लिए इथेनॉल में क्या करते हैं, मिथेनॉल मिलाते हैं प्लस एक कलर मिलाते हैं ताकि इंडस्ट्री में उसका यूज हो सके और कारीगर लोग पी नहीं सके। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, औद्योगिक इथेनॉल मतलब समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रियल इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसे मिलाया जाता है। हम बताए थे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में इथेनॉल यूज होता है, तो इसको आदमी पी नहीं जाए कारीगर, इसे पीने में तेज है कारीगर, इथेनॉल मतलब शराब। तो उसमें क्या मिलाते हैं ताकि इसको डी नेचर हो जाए, दो चीज, एक ब्लू कलर का कलर और एक बताओ मिथेनॉल मिलाते हैं। तो यहाँ क्या आंसर सही होगा, अभी सवाल गलती होगा क्या, मैं चलो बुक में दिखाते तुम्हारे, ये हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये सवाल देखिए, ग्लेशियल एसिड, ग्लेशियल एसिड क्या है, ग्लेशियल एसिड क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है कि एसिटिक एसिड है, सुनिए बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि इथेनोइक एसिड को ही हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ठंड के दिनों में क्या होता है, 290 केल्विन, 290 केल्विन पे अगर कहीं पे जम जाएगा ना ये एसिड, बर्फ में क्या होगा, तो उस समय इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब वो एसिटिक एसिड नहीं कहलाएगा, ना ही वो इथेनोइक एसिड कहलाएगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब क्या कहलाने लगेगा, ग्लेशियल एसिड। तो बस यहाँ पे आपको दो ही शब्द पकड़ना है एमसीक्यू में, ग्लेशियल एसिड में, एक तो क्या एसिटिक एसिड वाला शब्द या फिर इथेनोइक एसिड, प्लस ठंड में प्लस 290 केल्विन पे। तो 100% एसिटिक एसिड फ्री वाटर नहीं, फ्रोजन एसिटिक एसिड ये होगा। फ्रोजन मतलब क्या होता है, जमना, फ्रोजन मतलब क्या होता है, फ्रीज, फ्रोजन। तो 100 फ्रीज फ्रोजन एसिटिक एसिड मतलब जो एसिटिक एसिड जम जाएगा उसको क्या कहेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अरे 100% एसिटिक एसिड ऑफ फ्री वाटर,
यही होगा फ्लोरीन एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से बताइए। डैश रिएक्ट, कोई चीज है जो रिएक्ट कर रहा है, क्वेश्चन को और बड़ा करते हैं। डैश रिएक्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, तो वो देता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई ऐसा चीज है एक्स, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड से, किसे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से। और कुछ एसिड से कर रहा है हमको नहीं पता, और वो दे क्या रहा है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए वो चीज है क्या, एसिड या बेस के प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो चीज है क्या। आइए ऑप्शन के ऊपर नजर मारते हैं। क्या वो इथेनॉल हो सकता है, क्या वो मिथेनॉल हो सकता है, क्या वो ईस्टर हो सकता है, क्या वो कीटोन हो सकता है। एस्टर होगा। ईस्टर, ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस दिया बता दो तो। एस्टरीफिकेशन। सोपेनिफिकेशन प्रोसेस दिया हुआ है। स्टेरिफिकेशन में ईस्टर थोड़ी नहीं यूज करते, ईस्टर बनता ना है, अच्छा। इस सोपेनिफिकेशन प्रोसेस दिया हुआ है। चलिए आपको फिर से इसका थ्योरी दिखाते हैं। सोपेनिफिकेशन रिएक्शन को जिसको साबुन बनाने वाला रिएक्शन कहते हैं, हाँ। इसी को बोलते हैं साबुनीकरण प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं, ईस्टर, एस्टर। ईस्टर को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस बेस। के फिर क्या मिलता है हमको, सोडियम एसिटेट प्लस एसिटेट मतलब एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है साबुनीकरण प्रक्रिया यानी सोपेनिफिकेशन प्रक्रिया में जब ईस्टर को बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो सोडियम एसिटेट सोप और अल्कोहल मिलता है। अब इस क्वेश्चन को फिर से हम तोड़ते हैं शब्द को। एग्जामिनर ने क्या किया था, ये प्रक्रिया तो समझ गए, इसको गैप कर दिया था और बोला था ये कोई चीज है जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे बेस कौन है, NaOH। अब फिर क्या देता है, एसिड। वो एसिड यहाँ पे कौन है, सोडियम एसिटेट या कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है, COO है ना। उसके बाद एक अल्कोहल देता है, वो अल्कोहल यहाँ पे कौन है, इथेनॉल है। इथेनॉल। तो यही कौन सा प्रोसेस है, सोपेनिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे याद रखना है कि हम सोपेनिफिकेशन प्रोसेस में ईस्टर को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम एसिटेट यानी कि सोप बनता है और उसके बाद इथेनॉल या अल्कोहल उससे मिलता है। तो यहाँ पे यही एग्जामिनर का भाषा कि कोई ईस्टर रिएक्ट करेगा एसिड या बेस में और देगा क्या, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको कैसे याद रखना था, आपको यही याद रखना था कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कब मिलता है प्रोडक्ट में, तो वो तभी मिलता है सोपेनिफिकेशन प्रोसेस में। कौन सा अल्कोहल मिल रहा था सोपेनिफिकेशन प्रोसेस में, C2H5OH इथेनॉल, और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था, CH3COONA। अब कौन रिएक्ट कर रहा है, ईस्टर। ईस्टर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ईस्टर बेस NaOH। NaOH। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये चीज हमको मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, एस्टर। आंसर क्या होगा, ईस्टर। कौन सा प्रोसेस है ये, एस्पानिफिकेशन। सोपेनिफिकेशन प्रोसेस। याद रहेगा ये, ठीक है। चलिए इसमें से एक और सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। साबुन बनाने में सोपेनिफिकेशन प्रक्रिया में किसका यूज किया जाता है, ईस्टर। किसका यूज किया जाता है, प्लस साबुनीकरण प्रक्रिया में या सोपेनिफिकेशन में हमको बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, इथेनॉल। क्या मिलता है, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया साबुन, इसी का नाम है सोडियम एसिटेट, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। इथेनॉल की मिथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। इसी को लिखने का तरीका इसे भी है, CH3CH2OH, CC2H5H3H2 5OH। दिमाग में घुस रहा है, आज किसी को छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें कोई पूरा किया जाएगा। अरे चलिए ईस्टर, अब ये सवाल बताओ, ईस्टर इज फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ, ईस्टर का निर्माण किस रिएक्शन के द्वारा होता है, इथेनॉल को हम बताए थे, बताओ किस तरीके से होता है, ईस्टर का निर्माण किस तरीके से होता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद करो। ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि ईस्टर का निर्माण कैसे होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, एसिड और अल्कोहल को आपस में रिएक्शन करा के एसिड और बेस को साफ कर दो, एसिड और बेस को रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। बच्चा बच्चा याद है ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस और अल्कोहल को करा के नहीं, अल्केन और अल्कोहल को करा के नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, चलिए इसका हम रिवीजन कराते हैं पहले से। यहाँ देखिए, जैसे देखो इथेनोइक एसिड वाला रिएक्शन, ये देखो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, हम बताए थे कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो इथेनोइक एसिड है क्या है, इथेनॉल के साथ किसके साथ रिएक्ट करता है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता क्या मिलता है, है। इसको ईस्टर, यही ना ईस्टर। ईस्टर को ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे, प्लस क्या मिलता है, वाटर। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ईस्टर के निर्माण में हम एसिड का यूज करते हैं। कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड, जो पीते हैं, पीते हैं, पीते नहीं है। पीते नहीं है। ये कौन सा वाला एसिड है, एसिटिक एसिड है, विनेगर वाला है। इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, एस्टर देगा और वाटर देगा। यहाँ लिखा हुआ भी ईस्टर का निर्माण कैसे होता है, जब इथेनॉल का निर्माण इथेनोइक एसिड के साथ, जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ईस्टर बनेगा। तो ये हो गया इथेनॉल, इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये हो गया इथेनॉल, इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इथेनोइक एसिड, उससे क्या बन रहा है, ईस्टर। इथेनॉल याद है, एक चीज फिर से बता रहे हैं, एक चीज बताए थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसको किसमें बदल रहे थे, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में। लेकिन ईस्टर बनाते समय दोनों भाई मिल जाता है, बोलता है इथेनॉल तू भी आ जा, दोनों का डिफरेंस चलता रहता है कि तू क्या करेगा तो हम नहीं करेंगे वाला काम। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में मिल जाता है और क्या बनाता है, ईस्टर प्लस वाटर। तो सवाल यही था, ठीक है। तो आंसर दे सकते हैं कि ईस्टर का निर्माण कैसे होता है, ईस्टर का निर्माण कैसे होगा बताओ, एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा। ये एसिड कौन सा एसिड है, इथेनॉइक एसिड है। इथेनोइक एसिड है। ये कौन सा है, इथेनॉल है। इथेनॉल है। दिख रहा है एग्जामिनर चेंज कर दिया है भाषा, वर्ग जाओगे इथेनोइक एसिड सीधे दे देगा एसिड, वर्ग जाओगे इथेनॉल सीधे दे दिया अल्कोहल। इथेनॉल को अल्कोहल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इस दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, ईस्टर और वाटर बनेगा। ईस्टर
प्लस वाटर, इसी को बोलते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन। रात से गांठ हम बांध लीजिए कि एस्टर का निर्माण कैसे होगा, तो उसमें इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल यानी अल्कोहल, तो एस्टर मिलेगा प्लस वाटर। समझ में आ गया? इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्टरीफिकेशन। फिर से बाउंस हो रहा होगा, सॉल्फिनिफिकेशन में किसका यूज करते हैं, यही जो एस्टर हमको मिल गया था इसी को बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या मिल जाएगा, सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं साल्ट या सॉल्ट, सॉरी सॉल्ट बोलते हैं। और फिर क्या मिलेगा, इथेनॉल। फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, जबकि एस्टर बनाने में इसी इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिल जाता है एस्टर। कनेक्शन बुझा रहा है, कनेक्शन पूरा बुझा रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ क्या होगा अगर हम लोग रिएक्शन कराएं किसका, अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्या होगा, अल्कोहल का प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने घुमा दिया है। फिर अल्कोहल कौन सा है यहाँ पे, इथेनॉल है, इथेनॉल है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है यहाँ पे, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। पता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा राज यही है कि इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड बोलेंगे इस चैप्टर में, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और इथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल बोलेंगे इस चैप्टर में। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो भाषा पकड़ लिया तो क्या होगा, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग फिर से लिखेंगे इथेनॉल, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, इथेनॉल का C2H5OH प्लस इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है CH3COOH। तो इस दोनों को रिएक्शन करा के क्या मिलता है बताओ, ईस्टर प्लस वाटर। यही एग्जामिनर कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, जबकि अगर लिख देते हैं एसिड तो बच्चा पकड़ लेता है। यही एग्जामिनर अल्कोहल की जगह इथेनॉल की जगह अल्कोहल लिख दिया, दिमाग में घुस गया। चलिए अभी सवाल करके दिखाइए। इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई ए को आइडेंटिफाई करना है। नीचे वाले रिएक्शन में ए कोई है, इसको पता लगाना है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, कोई एक चीज को गैप कर दे रहा है, पूछ रहा है क्या है, या फिर कोई प्रोसेस पूछ ले रहा है, सब चीज देखे ये कोई है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये बन जाता है ये। तो बताओ क्या है वो चीज भाई। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, इतना बड़ा क्या बताएं हम अभी, ऑक्सीडेशन बताइए, अभी तो बताएं ईस्टर है, ईस्टर का फॉर्मूला है प्लस ये क्या है, अभी तो बताएं ये इथेनॉल है। तो बताओ ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड। क्या होगा, इथेनोइक एसिड, इसी को बोलेंगे एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, 25 को नाम है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। अब सुन लो तो क्या होगा, CH3COOH। यही है, ये क्या है, इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल यानी इथाइल इथेनॉल के साथ, और उसके बाद ईस्टर दे रहा है प्लस वाटर मिलेगा। ये ईस्टर लिखा हुआ है, घुमा के पूछा गया ईस्टर क्या है। चलो दिखा दे, देखो यही बताएं ईस्टर लिखा हुआ है। एक बार हम खुद से हाथ से लिख के दिखाते हैं ईस्टर को। CH3 पहले ऐसे कर दो, फिर CO, फिर ऐसे कर दो डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 प्लस CH3। बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा। यही क्या है, ईस्टर। समझिए अब इसके ऊपर ईस्टर के ऊपर कोई सवाल कराने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए कि जो मत बनाइए कि ये इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा। ऐसे बता देना कि ईस्टर का निर्माण कैसे होगा, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर मिलेगा प्लस वाटर। और यही ईस्टर को हम लोग यूज करते हैं सॉल्फिनिफिकेशन प्रोसेस में, जो मैंने भी पीछे बताया था। ये क्या था, सॉल्फिनिफिकेशन प्रोसेस, वही जो ईस्टर हमको मिला है इथेनॉल इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करके इसी को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम एसीटेट जो कि सोप है और प्लस इथेनॉल मिलता है। ये कौन सा प्रोसेस है, साबुन बनाने का। वो कौन सा प्रोसेस था, ईस्टर बनाने का। साबुन बना लिया, ईस्टर बना लिया, हम लोग आगे घूमते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये वाला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताइए क्या है भैया, आप कोई मत बनाइए, हमको पता है एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, क्या क्या गलती करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को और क्या नाम है, इथेनोइक एसिड। इसी को लिख क्या सकते हैं हम लोग, CH3COOH। ठीक है, पहला ही ऑप्शन दिया रहेगा C2H5OH, लेकिन वो क्या है, ये खूब मत बनाओ। ये C2H5OH ये इथेनॉल है, क्या है, या फिर इथेनॉल है या फिर इथाइल अल्कोहल है। ये सल्फ्यूरिक